दोस्तों स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 4 में। आज हम बात करेंगे कि हम जो हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट है प्लेराइट की उसको हम डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र में कैसे चला सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जब देखा था लेक्चर नंबर 3 में, उसमें हमने केवल एक ही ब्राउज़र लॉन्च किया था जो कि था क्रोमियम। तो आज हम देखते हैं दूसरे ब्राउज़र पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा जो ब्राउज़र है वो क्लोज हो आफ्टर एग्जीक्यूशन। ओके, इसको मैं बाद में जब मेरा टेस्ट केस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं लगा दूंगा। सो अभी आपने देखा, मैंने इसको मैं एक बार और चलाता हूँ, अगर आपको याद हो तो इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, ये जो टेस्ट केस चलेगा वो चलेगा क्रोमियम ब्राउज़र पर, जो हमारा ओके। सो इस पे हमारा चल गया, बट ये हमारा एक्चुअल क्रोम ब्राउज़र नहीं है। क्रोम पर चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो मैंने इस क्लास का यूज़ करा था ना, इस क्लास को मैं कॉपी करूँगा और इसके बाद मैं लिखूँगा लॉन्च ऑप्शंस, लॉन्च इक्वल्स टू न्यू। सो मैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ही बना रहा हूँ इस क्लास का, सो थोड़ा सा स्पेस देना है। ओके, उसके बाद मैं लिखूँगा लॉन्च डॉट सेट ऑप्शंस, लॉन्च डॉट सेट सेट चैनल। सो सेट चैनल में आपको क्या दिखना है, आपको लिखना है क्रोम। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्रोमियम लॉन्च मत करना, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करना। एक मेथड ये हो गया। दूसरा आपको याद हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी हेडलेस में चलेगा, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ लॉन्च डॉट सेट सेट चैनल के बाद क्या हुआ, सेट ब्राउज़र सेट हेडलेस, सेट हेडलेस। यहाँ पे मैं फॉल्स देता हूँ, तो जो मेरा क्रोम ब्राउज़र खुलेगा वो हेडेड मोड में खुलेगा। ओके, और मुझे क्या करना है, इस लाइन को मैं हटा दूंगा। देखो ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि जो क्रोमियम क्रोमियम जो हमारा ब्राउज़र खुला था, जो कि इंजन था क्रोमियम इंजन, वो कौन यूज़ करता है, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता है। तो ये वाली लाइन तो सेम ही रहेगी, उसके अंदर मैं बस इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, जो रेफरेंस है हमारा ऑब्जेक्ट का, उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो नाम सेम हो गए हैं, तो मैं इसको एल पी लिख देता हूँ। सेम नाम भी ले सकते हो बट कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे मैं एल पी लिखता हूँ। तो देखो जैसे इसका मैं पूरा डेटा यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो जब हमारा जो प्ले राइट है इस बार वो क्रोम ब्राउज़र ओपन करेगा, तो मैं इसको अभी ऐसे टर्मिनेट करके एक बार रन करता हूँ। तो आप देखोगे जो हमारी स्क्रिप्ट थी, जो google.com पहले ओपन हो रहा था, अब वो चलेगा क्रोम ब्राउज़र पर। तो देखो नीचे आप देख सकते हो क्रोम ब्राउज़र पर ये ओपन हो गया। ओके, तो अभी मैं इसको मैनुअली क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये वाली लाइन नहीं लगाई है। सिमिलरली अगर मुझको फायरफॉक्स पर चलाना हो तो मैं क्या करूँगा, तो अगर मुझको फायरफॉक्स पे चलाना है तो पहले मैं इसको ना कमेंट करता हूँ। इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा डॉट फायरफॉक्स डॉट लॉन्च। सो अगेन ये किस में चलेगा, हेडलेस मोड में चलेगा, है ना। सो डॉट सेट हेडलेस फॉल्स, इसको मैं फॉल्स देता हूँ और उसके बाद चला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखो इसने लॉन्च तो किया है, बट ये फायरफॉक्स वाला एक्चुअल फायरफॉक्स लॉन्च नहीं किया है। तो मैं आपको बताऊँ इसने क्या चीज़ लॉन्च करी है, फायरफॉक्स नाइटली। ओके, सो अगर आप यहाँ पे जाओगे, सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो फायरफॉक्स वाला जो ब्राउज़र हम लॉन्च कर रहे हैं, इट इज़ फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो बेसिकली आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्लेराइट यही प्रोवाइड करेगा। तो साथ ही साथ हम एक और ब्राउज़र देख लेते हैं जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, सो अगर मुझको एज ब्राउज़र चलाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट एज प्लेराइट डॉट, यहाँ पे होगा क्रोमियम। ओके, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो भी क्रोमियम इंजन यूज़ करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइक्रोसॉफ्ट एज, एम एस एज। ये आपको चेंज नहीं करना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है। तो देखो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा भी, राइट, मैंने ये वाला यूज़ करा है। ओके, सो मैं हेडलेस फॉल्स सेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लॉन्च करता हूँ, इसको मैं ऐसे टर्मिनेट करता हूँ अभी के लिए। और वेबसाइट खोलते हैं, दूसरी खोलते हैं, डॉट क्रिकेट बस डॉट कॉम। ओके,
एक मेथड और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँगा पेज डॉट टाइटल। एक बार प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके। प्रिंट एल एन पेज डॉट टाइटल। सेलेनियम में आपको याद हो तो क्या होता था, पेज डॉट गेट टाइटल। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको सेलेनियम आता है तो ये वाला टूल तो आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, ओके। तो इसको मैं चलाता हूँ। तो मुझको टाइटल मिलना चाहिए क्रिकेट बस वेबसाइट का। वेबसाइट स्टार्ट, तो ये देखो, ओके। इसका जो टाइटल है वो है ये वाला, लाइव क्रिकेट स्कोर स्केड्यूल लेटेस्ट न्यूज़। तो देखो आपको यही सेम टाइटल यहाँ पे मिल गया है ना, ओके। सो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का टाइटल प्रिंट करा सकते हो। तो हमने कौन कौन से ब्राउज़र देखे, हमने देखा क्रोम ब्राउज़र देखा, माइक्रोसॉफ्ट एज देखा, फायरफॉक्स देखा, क्रोमियम भी हमने देखा, और एक और हम देखते हैं वो है वेबकिट। सो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये टोटली डिफरेंट है। बेसिकली सपोज मुझे अपने जो टेस्ट केस है मुझको सफारी ब्राउज़र पे चलाने हैं, बट मैं अभी विंडोज़ मशीन पे हूँ। मेरे पास कोई भी अभी ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं है, बट अगर फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि वेबकिट में कैसे चलेंगे, मतलब सफारी ब्राउज़र जो कि है वेबकिट को यूज़ करता है तो इंटरनली, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, देखो ये जो है मेरा वेबकिट पर चल गया है ना। इवन मेरे पास विंडोज़ मशीन है, मैं अपने टेस्ट केस को इस वेबकिट पर रन करके देख सकता हूँ कि अगर मुझको इस ब्राउज़र में टेस्ट केस चलाने हैं तो वो कैसे चलेंगे। ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि प्लेराइट ने हमको प्रोवाइड किया है। सो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स पर अपने जो टेस्ट केस है उसको आप चला सकते हो। तो इस लेक्चर में अभी के लिए केवल इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और मेथड्स के बारे में प्लेराइट के, लाइक हम यूआरएल कैसे प्रिंट करा सकते हैं, या फिर हमारा जो टेस्ट केस है उसमें हम क्लिक मेथड कैसे यूज़ करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।